भैया अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है कि जी जो मैं यार तुम लोगों को एक बताना चाहता हूँ, मेरा एक कज़न है और तुम लोग जानते भी हो उसको। चलो ठीक है। कौन सा वो क्या नाम है, मोटा सा गला सा, जानते हो उसको मेरे कज़न को? माइक लगा लो। मैं मुदस्सिर की बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, वो अभी साल तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो जॉब कर रहा था इस्लामाबाद के अंदर ना, उसकी इस्लामाबाद में जॉब हुई थी, तो ऑडिट में था वहाँ ना वो। अब ज़ाहिर बात है वहाँ रहता भी था वो। पहले शुरू में जैसे ही वो गया तो इसने ना अपना एक पहले फ्लैट लिया, उसके अंदर रहते थे रेंट पे, और काफ़ी इसके कोलीग्स वगैरह भी इकट्ठे रहते थे। उसके अंदर से कुछ कोलीग उसके ना जो इसके साथ रह रहा था, जो कि वहाँ ये चिक्स कंपनी है, कोई अरसलान चिक्स और सादिक पोल्ट्री, अच्छा। वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है वो, सादिक पोल्ट्री, वहाँ वो काम करता था। अच्छा, तो उसका जो कुलीग था, डॉक्टर था वो वहाँ, और वो गालिबन या तो रिज़ाइन दे के चला गया था या कुछ था, कोच चला गया, तो ये अकेला हो गया कमरे के अंदर। इसने कहा यार अब मैं ना जो कंपनी के अपने ही जो उनके रहाइश के जो बने हुए ना क्वार्टर्स में, वहाँ शिफ्ट होता हूँ। अच्छा, खैर इसने खैर वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दी और वहाँ शिफ्ट हो गया। वहाँ शिफ्ट हुआ तो कहता है कि ना कोई भी नहीं रहता था वहाँ, पूरे क्वार्टर्स में? पूरे क्वार्टर्स में कोई भी नहीं रहता था, कोई भी नहीं रहता था। 8-10 क्वार्टर थे। वावा सारे थे, यानी कि ऐसे एक लॉन था, एक नहीं कॉलोनी टाइप नहीं था, एक लॉन सा था, एक रोड आ रही है, एक लॉन है, और उसके चारों तरफ घर बने हुए हैं, क्वार्टर्स। अच्छा, तो वहाँ जी वो कहता कि जी मैं चला गया। कहता कि मुझे क्या टेंशन है, मुझे एक फ्री का रिहाइश मिल रही है। मैं कहा चलो चला जाऊँ, मैस वगैरह भी था, सारा कुछ था कंपनी का। फिर चला गया, वहाँ जाकर रहना शुरू हो गया। तो उसको ना बताया, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, उसको बताया किसी ने, करेंगे यार बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप यहाँ रहने के लिए आ गए हो। ओके, क्या है? कहते नहीं बस आपको खुद ही पता लग जाएगा। खैर वो फट्टू डर गया। खैर वो सारी सारी रात ना सोए, और कभी किससे बात करे, कभी किससे बात करे, कभी किससे बात करे फ़ोन पे। अब वो ज़ाहिर पता नींद कहाँ आती है फट्टू, वो जो डर जाए एक दफ़ा उसको कहाँ नींद आती है जल्दी की। अच्छा, तो ये बता रहा था, कहता कितना काफ़ी रातें ना कुछ नहीं हुआ। तो कहता एक रात को ना मैं सोया हुआ था, अचानक से ना वॉशरूम के टूटियां चलना शुरू हो गई, लिटरली टूटियां चलना शुरू हो गई। कहता मैं बड़ा डर गया, मैं उठा हूँ, मैं उठकर गया हूँ और जाकर मैंने टूटियां बंद की हैं, और वो चल रही थी। ये नहीं कि भी सिर्फ उसकी आवाज़ आई है और ये कुछ नहीं, वाकई चल रही थी, टूटियां चल पड़ी हैं। कहता मैं परेशान, कभी ये क्या हुआ। खैर मैं कहता मैं फिर सो गया तो अचानक से ना छोटे बच्चे की ना बड़ी ऊंची हंसने की आवाज़ आई, ऐ की है। तो खैर उसके बाद ये फिर उठ के ना बैठ गया। अच्छा, ये था कि जब ये जाग जाता था ना, फिर जल्दी कहीं नहीं कोई चीज़ वो होती थी, जैसे ये सोता था तो वो तंग करना शुरू कर नहीं आती है जब बंदा नींद का। अब ये ऐसी चीज़ है ना, जैसे आप थोड़ी गनूदगी में हल्की जाग रहे हो, सो रहे हो, और आपका फोकस उसी तरफ है, कोई भी माइनर सी वट कोई भी चीज़ गुजर जाएगी, जैसे कोई बिल्ली भी गुजर जाएगी, तुम कुछ और समझने पड़ जाओगे। खैर फिर ये जागता रहा उस रात। फिर उसके बाद कुछ ना हुआ, तो इसने बाहर जाके गार्ड वगैरह को भी बताया ऐसे ऐसे बात है। तो गार्ड कहता कि ना ठीक है सर, अब ऐसे है कि मैं ना रात को ना आपके घर के दरवाजे के बाहर ही रहूँगा, सही, ताकि आपको तसल्ली रहे कि भाई ऐसे ऐसे बात है। खैर इसने फिर वो 2 गार्ड हायर कर लिए, उनको कह दिया ड्यूटी लगा दी, एक गेट के ऊपर और एक इधर। अच्छा भाई, ये रात को ना तसल्ली से सोया हुआ था। अच्छा, तो रात के ना 2 बजे आती है उसको कॉल, सोया हुआ था, 2-2:30 बजे उसको तकरीबन कॉल आती है। तो वो कॉल अटेंड करता है, आगे से ना लड़की बोल रही थी। तो लड़की उसको बोल रही थी कि भी क्या हाल है, उसको मुखातिब करके बोली कि भी क्या हाल है। तो हाँ, नाम लेके बोले भी क्या हाल है। ये परेशान है, कहता पता नहीं कौन है। कहती जी आप कौन? तो कहती आगे से ना हंस के, कहता यार अजीबोगरीब हंसी थी उसकी ऐसे करके हंसी, और वो कहती कि आपने मुझे पहचाना नहीं। ये परेशान हो गया कि यार ये कौन हो सकती है कि जो मुझे कॉल कर रही है। खैर ऐसे कहें सॉरी मैंने नहीं आपको पहचाना। कहते कोई बात नहीं, पहचान जाओगे। खैर इतनी सी बात हुई तो अचानक कॉल कट गई। अच्छा खैर उसने उसके बाद मोबाइल उठाकर देखा, भाई रिसेंट जो उसकी कॉल थी उसमें कोई नंबर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो था ही नहीं।
रिकॉर्ड में कुछ था ही नहीं। और उसको कहता कि यार मुझे कसम से अच्छी तरह याद है कि मैंने कॉल अटेंड की थी, कोई कॉल आई थी, लेकिन मैं नींद में था, मैं नंबर नहीं देख सका ना इनाम, जैसे आए मैंने उठा के कान पे लगा लिया फ़ोन। अच्छा, कहता ठीक, मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या है। कहता मैं ऐसे मोबाइल ही देख रहा था कि जो मेरे रूम का दरवाज़ा है ना, उसका लॉक जो है वो ना ज़ोर ज़ोर से ठक 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 करने लग गया। मैं परेशान, मैं समझा कि भी मेरा गार्ड अंदर आया और वो कहता, मैंने उसको मुखातिब किया, कोई तू है? नहीं था, कोई जवाब नहीं आया। तो कहता मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने शुरू हो गया ज़ोर ज़ोर से, तो मैं वो दरवाज़ा ना खुलना बंद हो गया। उसके बाद अगला दरवाज़ा खोल के बाहर गया तो आगे बैठा हुआ था गार्ड। तो गार्ड को मैंने उसको कहा कि यार खैर है, इतना कुछ अंदर शोर शराबा हो रहा है। तो कहता है सर किस चीज़ का शोर शराबा, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कुछ सुनाई देता तो मैं अंदर आ जाता, मैंने तो फ़ौरन आ जाना था, इस वजह से मैंने आपका मेन डोर ओपन रखवाया आपका। अच्छा खैर, वो जैसे कैसे ना फिर वो अंदर नहीं गया कमरे में, गार्ड के पास ही बैठा रह गया। अच्छा, तो अगले ही दिन उसने अपनी अम्मी को, अपनी बेगम वगैरह को कॉल वगैरह कर दिया कि यार तुम लोग ना कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जाओ। उसी दिन रात को पहुंच गए वो, सुबह इसने टिकटें करवा दी, वो चल पड़े वहाँ से, आ गए जी, रात को पहुंच गए, रात हो गई, सो गए, कोई इशू नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जो उसकी अम्मी ना नमाज़ पढ़ रही थी तो ना वो बताता है कि ना ऐसे मुसल्ले के ऊपर बैठी हुई हैं, अचानक से उसकी अम्मी के पास ना यहाँ से ना एक हाथ आया। उसकी अम्मी बताती है कि काले रंग का हाथ था और इतना ब्लैक कलर के मैंने आज तक नहीं देखा, इस किस्म का हाथ नहीं देखा। और यहाँ तक आया है, ठीक है, ऐसे करीब आया। तो इसकी अम्मी उस वक्त तस्बीह कर रही थी, मुसल्ले के ऊपर बैठी थी, तस्बीह कर रही थी। ऐसे हाथ के ऊपर देखा, हाथ की तरफ देखा तो उसकी अम्मी ने बोला कि सराकी में बोली, अच्छा तो हुण तुसा ये काम करे सो, ये का वो मेरे पुप्पो हैं, वो नहीं डरती, उन्होंने कह दिया कि भाई अच्छा तो हुण तुसा ये काम करे सो। और वो अचानक से हाथ ना पीछे हो गया। मैंने कहा उसको कभी उठो और पैकिंग शैकिंग करो, इसने छुट्टी वगैरह ली को आ गया यहाँ रहीम खान। तो यहाँ आ गया और आकर रहा तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ रहा। फिर उसके बाद इसकी अम्मी ने कहा कि भाई अब वापस तो उधर नहीं जाएगा। खैर ये गया वहाँ, तो अब उस फ्लैट में तो नहीं गया, उन फ्लैट्स में नहीं गया, फिर और इनके गेस्ट हाउस है वहाँ चला गया, वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ फिर इसको पता लगा कि वो चीज़ें क्या हैं और कैसे आ रही है। बेसिकली जहाँ वो बनी थी ना कॉलोनी, वो फ्लैट्स वगैरह बने थे, वहाँ पहले कब्रिस्तान था। इन्होंने वो जगह परचेज की, वटएवर जैसे भी की, ये नहीं हमें पता, सस्ते में मिल गया, उसको ढाया गया और फिर उसके ऊपर ये फ्लैट्स बने थे। तो इस वजह से कहते कि वहाँ हर फ्लैट के अंदर कोई ना कोई साया है, कुछ है। कहते कोई भी नहीं रहता वहाँ, वो फ्लैट उन्होंने बना दिया, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई जाते ही नहीं है। जो भी जाएगा तब ना वो बिक सकते हैं ना कुछ हो सकते हैं। अब ये काम है वहाँ, ये काम चल रहे हैं, ये होता है भी उनके साथ।